हेलो, कैसे आप सभी। तो मेरा नाम विपिन शर्मा और हम एक Next.js फुल स्टैक की एक कंप्लीट सीरीज रन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको राउटिंग, टेलविंड, Next.js, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सिखा रहे हैं। जिसमें लास्ट वीडियो हमने जाना कि कंपोनेंट्स कैसे यूज किया जाता है Next.js में, उसे कैसे बनाया जाता है और उसे रीयूज कैसे किया जाता है। तो बिना बोर के इस टॉपिक पर आते हैं, हम कंपोनेंट्स प्रॉप्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, छोटा सा। तो हम लोग रन कर लेते हैं। ऑलरेडी रन हो रहा था, बट ठीक है, रन डेप किया, प्रोजेक्ट रन हो रहा है। पहले ये समझते हैं कि प्रॉप्स क्या होते हैं। प्रॉप्स इन द सेंस होता है कि प्रॉपर्टीज देखेंगे हेडर में। तो ये जो हेडर का कंपोनेंट्स है जिसे मैंने रीयूज किया है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सारी चीज़ें हार्ड कोडेड हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम होम को चेंज करते हैं टेस्ट, ठीक है, तो देखो आप ये सारी चीज़ें हार्ड कोडेड हैं। तो अब सारे कंपोनेंट्स तो हार्ड कोडेड नहीं हो सकते हैं। आपको बहुत सारे डेटा कभी कभी चाहिए होता है उसे डायनेमिक करने के लिए, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट नेम है, यहाँ पर आप चाहिए होगा कि जिस पेज पर है उसका नाम आ जाए। होम टेस्ट ये एक नेविगेशन बार है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी जगह फिक्स ही हो, आप चाहते हो कि कहीं पर कुछ और दिखे, कहीं पर कुछ और दिखे। इन शॉर्ट आपको इसे डायनेमिक करना है, तो कैसे करेंगे आप। डायनेमिक करने के लिए हमें इसमें प्रॉप्स देना पड़ता है। प्रॉप्स इन द सेंस की प्रॉपर्टीज देनी पड़ती है हमें। तो सबसे पहले हम वेबसाइट नेम जो है उससे एक बार चेंज करने का ट्राई करेंगे। ये हमारा ब्लॉग्स का पेज है, इसको हम दिखा देते हैं। ब्लॉग्स के अंदर पेज और tsx है। यहाँ से हम कुछ डेटा पास करेंगे, हेडर कंपोनेंट कुछ डेटा पास करेंगे और फिर हेडर वाले कंपोनेंट्स में उस डेटा को कैच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेबसाइट नेम है, हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम आए, ठीक है। तो हम एक प्रॉप्स बनाएंगे, वेबसाइट नेम हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। बट अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर एरर आ रहा है कि वेबसाइट स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल टू टाइप। क्यों? क्योंकि भाई हमने यहाँ पर पास तो कर दिया, बट यहाँ तो हम लोगों ने गेट करने का कुछ बनाया ही नहीं अभी तक। तो हमें इसे गेट करने के लिए यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम रख देंगे हम लोग हेडर प्रॉप्स। और हम लोगों ने क्या पास किया उसको, वेबसाइट नेम, ठीक है। वेबसाइट नेम से पास किया है वेबसाइट नेम। और क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा, ये स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये होगा एज अ स्ट्रिंग। बट अभी आप देखो कि ये अभी भी हमें एरर ही दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इंटरफेस बस डिफाइन किया, बट उसे अभी यूज नहीं किया है, ठीक है। तो हमें अब इस वाले फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको चेंज करेंगे हम लोग, कॉन्स्ट हेडर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यूज नहीं किया था, ठीक है। तो अभी एरर खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर अभी हमने डेटा पास किया वेबसाइट नेम, ठीक है। और यहाँ पर हमने उसे बताया कि जो वेबसाइट नेम आएगा और स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर उसे गेट किया और यहाँ पर से प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये हो गया, इसके थ्रू हम डेटा पास कर सकते हैं। बट तो इजी तो था, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर वाले कंपोनेंट्स में डेटा को कैसे पास किया था, फिर उसे कैसे कैप्चर किया गया यहाँ पे, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसमें हम। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक डेटा प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और हम अब होम, अबाउट, सर्विस, ये सारी चीज़ें जो भी हैं इन्हें हम एक बार डायनेमिक करने का ट्राई करते हैं। इसके लिए हम एक डेटा यहाँ पर बना कर रखे हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। नेव आइटम्स हो गया, नेव आइटम्स में हम डालते हैं नेव आइटम्स, ठीक है। अभी सेम प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर आएंगे, जो पैरामीटर आ रहा है हमारा नेव आइटम्स को नेव कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये आ रहा है, तो इस पे हम जाएंगे नेव आइटम्स, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि भाई जो आ रहा है डेटा, फर्स्ट है लेबल। लेबल क्या है, स्ट्रिंग है। और href है, वो भी स्ट्रिंग है, ठीक है। बट अब ये सिंगल डेटा नहीं है, तो हम यहाँ बनाएंगे इन्हें और उसके बाद हम इन्हें यूज करेंगे यहाँ पर सेम एज इट इज जैसे कर रहे थे। और फिर इन्हें डायनेमिक करने के लिए हम एक को छोड़कर सारे को डिलीट मार देंगे। ये हो गया, हम करेंगे नेव आइटम्स, ठीक है, डॉट मैप, ठीक है, आइटम, एंड इसको कर लेंगे कॉपी यहाँ से
item.href हो गया और यहाँ पर हो जाएगा item.label। ठीक है, करते हैं रिफ्रेश। अभी आप देखो ये सारी चीज़ें डायनामिक कर दी हम लोगों ने। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या सीखा कि हेडर में प्रॉप्स को कैसे पास किया जाता है। आप इसमें पहले हम लोगों ने सिंपल पास किया वेबसाइट नेम, देन उसके बाद उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स किया गया, सारे नेम आइटम्स को पास किया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर डिफाइन किया प्रॉप्स की जो प्रॉप्स आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, देन उसके पास किया यहाँ पे। अभी आपको दिखाते हैं ऑप्शनल प्रॉप्स को कैसे हैंडल करते हैं। लेट्स सपोज जो वेबसाइट नेम है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शनल डाल देंगे और यहाँ से हम वेबसाइट नेम को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर मैंने ये जो ऑप्शनल लगाए हैं इसको अगर हटा देते हैं तो ये एरर आने लगेगा। एरर यहाँ पर आने लगा कि प्रॉपर्टी वेबसाइट नेम इज मिसिंग इन टाइप बट रिक्वायर्ड इन हेडर प्रॉप्स। तो आपने देख लिया यहाँ पे तुरंत उसका मैंडेटरी फील्ड बताने लगा कि वेबसाइट नेम जो है वो मैंडेटरी है, बट वहाँ पर हम लोगों ने इसे पास नहीं किया है। बट अगर हम इसे नॉन मैंडेटरी कर देते हैं तो कोई एरर नहीं। तो इसके अलावा भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अगर आपको लगता है कि ये जो डेटा आ रहा है स्ट्रिंग हो सकता है या नंबर हो सकता है, तो आप उसे स्ट्रिंग या नंबर भी पास कर सकते हैं, ऐसे एरे पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। जिस टाइप का भी डेटा आपके पास होता है उस टाइप का डेटा पास कर सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट की यही ब्यूटी होती है कि आपको एरर इंस्टेंट दे देता है। ये था डेटा, ये था प्रॉप्स विद कंपोनेंट्स का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उस वो होगा कॉलबैक्स, कि कंपोनेंट में से कॉलबैक कैसे यूज करें। और एक छोटा सा एक्सरसाइज कि आप भी एक बार इस तरीके का प्रोजेक्ट छोटा सा बनाकर ट्राई करिए, और ट्राई करिए कि आप मल्टीपल डेटा को पास कर पाएं, बस एक छोटा सा डेटा नहीं, मल्टीपल डेटा को पास कर पाएं और उसको ज़्यादा बेटर वे में उसको यूज कर पाएं।